नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान से आज की पहली खबर है कि भजनलाल सरकार का फैसला, किसानों को लगा बड़ा झटका। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बाद अब राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर बाजरा खरीद से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपने इस आशय के निर्णय की जानकारी दी है। गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड का आरोपी इटली से गिरफ्तार। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सूचना पर राजू ठेहट हत्याकांड के आरोपी और गैंगस्टर रोहित गोदारा के साथी अमरजीत विश्नोई को इटली से गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पिछले लंबे समय से अमरजीत सिंह को ट्रैक कर रही थी। उसकी लोकेशन इटली आई तो ये जानकारी विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को दी गई। अब इटली पुलिस ने उसे सिसिली प्रांत से गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में बिना NOC के नहीं कर सकेंगे भूजल का दोहन। राजस्थान में भूजल का दोहन किसानों के अलावा अन्य किसी को बिना NOC के नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग द्वारा किसानों को जागरूक भी किया जाएगा। वहीं कुछ श्रेणियां में NOC लेने की छूट भी गई है। गाइडलाइन की उल्लंघन करने पर अवैध ट्यूबवेलों को सील करना, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में निशुल्क दवा योजना जारी रहेगी। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना को जारी रखते हुए इसे और अधिक बेहतर बनाएंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह मिलेंगे बिजली बिल। अब घरेलू उपभोक्ताओं को भी हर महीने बिजली बिल मिलेगा। जिले में सितंबर से इसकी शुरुआत होने की संभावना है। डिस्कॉम ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। दरअसल अभी तक डिस्कॉम की ओर से घरेलू व कृषि श्रेणी के बिजली बिल 2 महीने से दिए जाते हैं। इसके लिए जिले को 8 जोन में बांट रखा है। एक महीने 4 जोन व अगले महीने 4 जोन की रीडिंग लेकर बिल दिए जाते हैं। अब ऊर्जा मंत्रालय ने घरेलू बिजली कनेक्शनों को भी मंथली बिलिंग का निर्णय किया है। इसके बाद कंपनियों को इसके आदेश जारी किए गए हैं। ऊर्जा विभाग ने आदेश जारी कर बिलों में बदलाव किया है। कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के बिजली बिल मासिक आधार पर जारी होंगे। सरकार की इस योजना से होगा वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा लाभ। सरकार इस वर्ष भी वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा करवाएगी। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस बार 15,000 वरिष्ठ जनों को विशेष रूप से अयोध्या धाम की यात्रा करवाई जाएगी। हालांकि अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि अयोध्या के अलावा किन धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर दिया जाएगा। अब रामदेवरा दर्शन करना हुआ आसान। कल से चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेल प्रशासन की ओर से रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए शनिवार से जोधपुर रामदेवरा पोकरण जोधपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी कांवड़ पर आदेश। यूपी में कांवड़ रास्तों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। शुक्रवार को CM योगी ने यह आदेश दिया। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यह आदेश लागू कर दिया गया है। 31 तक किसान करा सकते हैं फसलों का बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 की फसलों का बीमा कराने के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें गैर ऋणी किसान भी 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। रबी 2024-25 के लिए टमाटर, प्याज, अमरूद, फूल गोभी, सौंफ की फसल अधिसूचित की गई है। उद्यान की फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का देय प्रीमियम अधिकतम 5% संबंधित बैंक में जमा करवाना होगा। खरीफ में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली एवं ग्वार की फसलों का बीमा होगा। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में उस जिले का नाम जरूर लिखें। जैसलमेर शहर में मानसून की पहली बारिश। जैसलमेर में गुरुवार देर शाम को मानसून की पहली बारिश ने दस्तक दी। इस दौरान जैसलमेर, मोहनगढ़, रामगढ़ व फतेहगढ़ इलाकों में बारिश हुई। बारिश के बाद से एक और जहां मौसम सुहाना हो गया, वहीं बिजली गुल होने से लोग देर रात तक परेशान हुए। शुक्रवार सुबह भी आसमान में बादलों ने डेरा डाला। अब लोगों को मानसून की अच्छी बरसात की उम्मीद है। बिजली कटौती की परेशानी से सभी परेशान हुए। बारिश के साथ ही गुल हुई बिजली देर रात तक नहीं आई। वहीं शुक्रवार अलसुबह से ही शहर में बिजली बंद रही, जिससे लोग घरों में उमस से परेशान हुए।
आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते तो आरक्षण का लाभ भी नहीं। विधायक समाराम ने कहा कि हर आदिवासी हिंदू है, क्योंकि हिंदू वही है जो सनातन से चला आ रहा है। आदिवासी भी सनातनी है। ऐसे लोगों को जनजाति की लिस्ट से हटाया जाना चाहिए जो खुद को हिंदू नहीं मानते हैं, क्योंकि जनजाति का आरक्षण केवल हिंदुओं को ही दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष जूली बोले, सदन में मेरा माइक बंद किया। विधानसभा में माइक बंद करने का विवाद एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्रियों के साथ अब विधानसभा स्पीकर पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। जूली ने स्पीकर की तुलना धृतराष्ट्र तक से करते हुए उन पर पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। अब इस मोड़ पर रुकेंगी राजस्थान रोडवेज की सभी बसें। राजस्थान के दौसा जिले के महुआ विधायक राजेंद्र मीणा के प्रयासों से अब बालाहेड़ी मोड़ को रोडवेज विभाग ने बस स्टैंड घोषित कर दिया है। दौसा आगार मुख्य प्रबंधक ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर बताया कि विधायक राजेंद्र मीणा की मांग पर बालाहेड़ी मोड़ को बस स्टैंड घोषित कर सभी बसों की किराया सूची में इसे जोड़ दिया है। राजस्थान में फिर से मानसून एक्टिव, 30 जिलों में अलर्ट। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। प्रदेश के 30 जिलों में आज भी अलर्ट जारी किया गया है। पाली, सिरोही, उदयपुर, अजमेर और दौसा समेत अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। अब किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया है? मौसम विभाग ने अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जालोर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में 22 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जालोर शहर समेत जिले भर में गुरुवार को दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही रही और उमस और गर्मी ने बेहाल किया। गर्मी के बीच लोग पसीने से तरबतर रहे। शाम को मौसम ने करवट ली और बारिश का दौर शुरू हुआ। करीब 10 तक हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। आरयू में छात्र संघ चुनाव की मांग का मुद्दा गरमाया। लाठीचार्ज पर हनुमान बेनीवाल ने सरकार को चेताया। कहा, पुलिस का छात्रों पर लाठीचार्ज करना निंदनीय है। मुख्यमंत्री छात्रों के इस आंदोलन को हल्के में नहीं लें, क्योंकि राज्य की युवा शक्ति ने एक राय होकर आंदोलन किया तो सरकार उसे संभाल नहीं पाएगी। जयपुर में अचानक हुआ गड्ढा, B2 बाईपास पर सड़क धंसी। जयपुर में मानसरोवर स्थित बिट्टू बाईपास पर आज सुबह सीवर लाइन की डैमेज होने से एक बड़ा गड्ढा हो गया। द्वारका दास पार्क के पास डैमेज हुई इस सिविल लाइन से 10 फीट गहराई और करीब 8 फीट चौड़ाई में सड़क धंस गई। पिछले 5 साल में यह तीसरा मौका है जब यह लाइन डैमेज हुई है। इससे सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। एकल पुरुष को भी मिले उज्ज्वला गैस कनेक्शन। विधानसभा में पूर्व यूडीएच मंत्री और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन एकल पुरुष को भी दिए जाने का मुद्दा उठाया। इस सवाल के सामने आते ही विधानसभा में सभी लोग मुस्कुराने लगे। कृपलानी ने जो अभी कुंवारे पुरुष है उनको भी कनेक्शन देने की बात कही। इस बात पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी चुटकी लेते हुए बोले कि जो अभी कुंवारे हैं वह आगे शादी नहीं करेंगे, इस शर्त पर देना है क्या? ईडी अधिकारी बन जयपुर के बुजुर्ग से ठगे 5 लाख। जयपुर से में एक 67 साल के बुजुर्ग से ईडी का अधिकारी बन 5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने अपने आप को मुंबई का बताते हुए कहा कि उनके खातों से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इतना ही नहीं, झांसे में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फर्जी डॉक्यूमेंट भी दिखाए। 5 सालों में सिर्फ 22% पाक विस्थापितों को मिली नागरिकता। विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार से पूछा कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में विगत 5 सालों में कितने पाक विस्थापितों के नागरिकता आवेदन निस्तारित किए गए और कितनों के लंबित है। इसके जवाब में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया, 5 सालों में इन जिलों से 373 आवेदन मिले। इनमें से 84 का निस्तारण हुआ और 289 आवेदन लंबित है। एयरपोर्ट पर 3 बड़े विमान एक साथ खड़े हो सकेंगे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 27 अक्टूबर से टर्मिनल 1 शुरू हो जाएगा। इसके लिए नया एप्रन बनेगा। विमानों की पार्किंग की कवायद भी शुरू हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण, नए पार्किंग वे बनाना है, क्योंकि बिल्डिंग की ऊंचाई कम है और एरोब्रिज नहीं लगाए जा सकते। पुराने पार्किंग वे रनवे के पास है, जिनका उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे में विमानों को टैंगो टैक्सीवे पर पार्क करना होगा।
बाड़मेर पाली समेत 8 जिलों में तेज बरसात। राजस्थान में भरतपुर, पाली, टोंक, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, दौसा, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में मौसम बदला और तेज बारिश हुई। बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। बालोतरा शहर में मूसलाधार बारिश के बाद नाहटा अस्पताल में पानी भर गया। जैसलमेर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। भील प्रदेश बनाने का राजनीतिक प्रस्ताव पारित। देश के 4 राज्यों के 49 जिले मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मांग को लेकर गुरुवार को बासमवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित महारैली में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम पहुंचे। महारैली में भील प्रदेश बनाने का राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि वे हिंदू नहीं हैं। इस रैली में कई सांसद, विधायक भी शामिल हुए। 2000 वर्ग फीट में बनी बिल्डिंग तोड़ी। कोटा पुलिस ने रखा था 5000 का इनाम। डीग जिले के सीकरी थाना इलाके में पुलिस ने साइबर ठग के आलीशान को मकान को 5 घंटे में ढा दिया। साइबर ठग ने वन विभाग की जमीन पर 2000 वर्ग फीट में 3 मंजिला इमारत खड़ी कर रखी है। साइबर ठग अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोपी साइबर ठग पर कोटा पुलिस ने 5000 का इनाम घोषित किया हुआ है। 31 जुलाई 2023 को हरियाणा के नूह में नल्हड़ मंदिर से निकली ब्रजमंडल यात्रा पर हमले के बाद दंगे भड़क गए थे। बिट्टू बजरंगी पर यात्रा से पहले भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। FIR हुई पर बिट्टू को जमानत मिल गई। जमानत की शर्त में लिखा है कि बिना प्रशासन की परमिशन के बिट्टू बजरंगी नूह नहीं जा सकता, लेकिन उसने इस बार भी यात्रा में शामिल होने की तैयारी कर ली है। इसके लिए नूह SP विजय प्रताप और फरीदाबाद कमिश्नर से परमिशन मांगी है। परमिशन नहीं मिली तो वो कोर्ट जाने की तैयारी में है। कौन होगा राजस्थान का अगला राज्यपाल? राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का कार्यकाल जल्द पूरा होने जा रहा है, जिसके बाद अब नए राज्यपाल के नाम को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं ने गति पकड़ ली है। कलराज मिश्र ने 9 सितंबर 2019 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था। उनके कार्यकाल को संतुष्टिपूर्ण माना जा रहा है। अगले राज्यपाल के तौर पर फिलहाल पूर्व जनरल VK का नाम सबसे आगे चल रहा है। जगन्नाथ मंदिर में 46 साल बाद खजाना निकला। ओडिशा के पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के भीतरी रत्न भंडार में रखा खजाना गुरुवार को निकाल लिया गया। इस काम के लिए राज्य सरकार की तरफ से गठित हाई कमेटी के 11 सदस्य गुरुवार सुबह 9:15 बजे भीतरी भंडार के अंदर गए। उन्हें यहाँ मोटे कांच की 3 और लोहे की एक अलमारियां मिली। इसके अलावा 3 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लकड़ी के 2 संदूक और एक लोहे का संदूक था। सभी के अंदर कई सारे बॉक्स रखे हुए थे जिनमें सोना था। चिनाब ब्रिज पर 15 अगस्त को पहली ट्रेन चले। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च ब्रिज पर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी। संगलदान से रियासी के बीच चलने वाली यह ट्रेन सर्विस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL प्रोजेक्ट का हिस्सा है। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। श्रीलंका दौरे के लिए BCCI ने गुरुवार को T20 और वनडे टीम का ऐलान किया। T20 की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। वनडे टीम की कमान रोहित शर्मा ही संभालेंगे। विराट कोहली भी टीम में शामिल है। श्रीलंका में टीम इंडिया 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला पल्लेकेले में 27 जुलाई को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वनडे सीरीज की शुरुआत 2 अगस्त से कोलंबो में होगी। हार्दिक पांड्या नताशा तलाक लेंगे। दोनों ने कंफर्म किया। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक अलग हो गए हैं। दोनों ने इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी है। हार्दिक ने कहा कि अब वे और नताशा मिलकर बेटे अगस्त्य को हर खुशी देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।